पापा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पापा आजकल औरतें तह वाली मेहंदी लगाती हैं, क्या इससे वज़ू और गुस्ल हो जाता है? क्या हम ऐसी मेहंदी लगाएं या नहीं? पापा ईमान की सलामती की दुआ कर दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल तरह तरह की मेहंदियां निकली है जिसकी तह जम जाती है, इसको जिर्म बोलते हैं। कि जब तक इसको हटाएंगे नहीं ना तो पानी जिल्द पर यानी स्किन पर पहुंचेगा नहीं। जैसे नाखून पर वो नेल पॉलिश लगाते हैं उस पर भी तह जम जाती है। तो ऐसी मेहंदी लगाना कि जिसकी तह जम जाए और उसको उतारे बगैर नीचे पानी नहीं पहुंचता, आजकल ऐसी मेहंदी चली है। तो अगर बेवुजू पहले से ही है और ये मेहंदी लगाई हाथों में, अब लगी हुई रहते हुए वुजू किया तो वुजू नहीं होगा। अगर इसी हालत में गुस्ल फर्ज हुआ है तो अब ये कि गुस्ल करे तो गुस्ल भी नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी। जरा वुजू नहीं होगा तो नमाज ही नहीं होगी। गुस्ल अगर टूट गया है तो तब भी नमाज नहीं होगी कि इस तरह लगी रहने से इसके नीचे पानी बहता नहीं है। इसी तरह मेहंदी के पता चला नाखूनों पर स्टिकर भी लगाए जाते हैं पॉलिश के या मेहंदी के, तो वो भी जरा उसके नीचे पानी बहता नहीं है। तो कोई ऐसी चीज लगाना अपने बदन पर कि जिसके नीचे पानी न बहे। हाँ, अगर किसी का वुजू था और अब उसने मेहंदी लगाई इसी तरह की और नमाज पढ़ी तो ये नमाज हो जाएगी इसकी। लेकिन अब वुजू टूटा और मेहंदी लगी हुई है वही और वुजू किया तो अब वुजू नहीं होगा, नमाज नहीं होगी इसकी। तो इसलिए ऐसी मेहंदी से बचना चाहिए क्योंकि इसके नमाज के मसाइल हैं। और बच्चियों को, जैसे कि अभी ये बच्ची हमारी जिसने पूछा सकीना बाई ने, तो ये तो हमारी बच्ची छोटी है, इस पर वुजू या गुस्ल फर्ज नहीं होता। लेकिन ऐसे छोटे बच्चों को भी ना लगाया जाए कि ताकि इनकी भी आदत पड़े कि वुजू वो दुरुस्त किया करें। तो ऐसी मेहंदी घर में आए क्यों कि जो हमारे लिए वुजू और गुस्ल के लिए मसला खड़ा करती हो। और ये आजकल आम है, घर घर ये मुसीबत है। अब ईसाई बहनें हो सकता है बहसें करेंगी, अपना इज्तिहाद भी करेंगी बाज, क्योंकि मसाइल बयान करने में लोग आसरा नहीं करते। और अगर कोई मसला अपने नफ्स के खिलाफ हो ना तो फिर तो पूरा आलम बगावत खड़ा हो जाता है। और यूं है तो क्यों है, तो ये मजबूरी है, तो सब तो करते हैं, तो सब क्या गलत करते हैं, तो सब क्या गलत करते हैं। तो ये शायद 99% मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ते, क्या वो गलत नहीं करते? अगर रुए जमीन का हर मुसलमान माअल्लाह नमाज पढ़ना छोड़ दे तो ये सबके सब गलत ही कहलाएंगे, अगरचे ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मिसाल दी कि जो मतलब गलत है वो गलत है, जिसको शरीयत ने गलत करार दिया वो दुरुस्त नहीं हो सकता। शराब हराम है तो हराम है, चाहे सभी पीने लगे, हराम। बेपर्दगी कितनी आम हो गई, किस घर में आज पर्दा है? इल्ला माशाअल्लाह। हराम है तो हराम है, बेपर्दगी हराम है। तो इसी तरह बहुत सारे गुनाह है, झूठ है, गिबत है, गालियां है, चुगलियां है, जो गुनाह है वो गुनाह है। अब सब इसमें मुब्तला हो गए ये कहना, तो सब तो मुब्तला है भी नहीं, कुछ न कुछ लोग बचे ही में होते, लेकिन जनरली कहते रहे सब मुब्तला है। तब भी ये गुनाह जो है ये हलाल नहीं हो जाते, गुनाह रहते हैं। तो इसी तरह ये तह वाली मेहंदी आपको नहीं लगानी, अपनी नमाजें बचानी है। ये घर में है तो भी किसी को तोहफे में भी मत देना, वरना फिर वो हो सकता है कि इनके वुजू के मसाइल हो, तो इनसे जान छुड़ा ले। हाँ, सादा मेहंदी जो नॉर्मली अब तक मेहंदी लगाते आ रहे, मैंने भी लगाई है मेहंदी, तो इनकी चूंकि तह नहीं जमती, सिर्फ एक तो ये रंगीन हो जाती है,
اس طرح مطلب ہے کہ چونکہ اس میں تہ نہیں جمتی، جرم نہیں لگتا اس کا، تو یہ مہندی جو ہے اس سے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.